हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। तो आज इस वीडियो में 8 ऐसी गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करेंगे जिसे आप ग्रेजुएशन करने के बाद एक बार जरूर ट्राई करना चाहेंगे। ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अब सोच रहे हैं क्या करें, आगे की स्टडी करना चाहिए या जॉब करनी चाहिए, तो आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। पूरा वीडियो जरूर देखें, इसमें बात करेंगे 8 गवर्नमेंट जॉब पे। नंबर 1 पे आ जाता है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। दोस्तों, ये संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी हर साल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का आयोजन करती है। देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में एक है। एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं तो आप ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप बीए हो, बीएससी हो, बीसीए हो, बीटेक हो। अगर आपने एमबीए एमसीए किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। एज लिमिट पे आ जाते हैं तो 21 से 32 साल की एज होनी चाहिए। मिनिमम 21, मैक्सिमम 32। नंबर ऑफ अटेम्प्ट पे आ जाते हैं तो आप मैक्सिमम 6 बार दे सकते हैं। पोस्ट पे आ जाते हैं तो आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, आईएफएस ऑफिसर बन सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, भारतीय राजस्व सेवा इंडियन रेवेन्यू सर्विस में ऑफिसर बन सकते हैं, भारतीय राजस्व सेवा आईटी ग्रुप में बन सकते हैं, भारतीय डाक सेवा इंडियन पोस्टल सर्विस में ऑफिसर बन सकते हैं, भारतीय सूचना सेवा जूनियर ग्रेड ग्रुप ए में ऑफिसर बन सकते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर बन सकते हैं, और भी बहुत सारे पद होते हैं प्रशासनिक सेवा में, उसमें आप जा सकते हैं। नंबर 2 पे आ जाता है आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई हर साल आरबीआई ग्रेड बी परीक्षा आयोजित करता है, जिसके माध्यम से आरबीआई ग्रेड जनरल अधिकारियों की भर्ती की जाती है। इस भर्ती के माध्यम से कॉमन सीनियरिटी एसजी में डीआर, डीईपीआर और डीएसआईएम की भर्ती की जाती है। अन्य परीक्षा के विपरीत आरबीआई ग्रेड बी परीक्षा का स्तर आमतौर पर बहुत ऊंचा होता है। यह भर्ती प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है, मतलब प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है। एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं तो ग्रेजुएशन डिग्री में कम से कम 60% मार्क्स आपके होने ही चाहिए। वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वर्ग के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए। तो ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स हो, वहीं 12वीं और 10वीं में भी 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। और एज पे आ जाते हैं तो 21 से 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एमफिल या पीएचडी क्वालिफिकेशन है आपकी, तो 2 से 4 साल का रिलैक्सेशन अपर लिमिट में मिल जाता है। अटेम्प्ट पे आ जाते हैं तो जो जनरल कैंडिडेट होते हैं वो 6 बार ये एग्जाम दे सकते हैं। वहीं जो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं वो कितनी बार भी दे सकते हैं, उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। पोस्ट पे आ जाते हैं तो आप भारतीय रिजर्व बैंक में ऑफिसर बन सकते हैं, और आगे चलकर आप प्रमोशन से आरबीआई डिपार्टमेंट एग्जाम देकर डेप्यूटी गवर्नर तक बन सकते हैं। नंबर 3 पे आ जाते हैं एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन। दोस्तों, आपको बैंक के पीओ पोस्ट एग्जाम के लिए अप्लाई करना है तो आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए आपको। यदि आप एसबीआई पीओ एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन बीए, बीकॉम, बीएससी, इंजीनियरिंग और किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन हो, और मिनिमम 55% मार्क होने चाहिए। एज लिमिट पे आ जाते हैं तो 21 से 30 साल के बीच में एज होनी चाहिए, और जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनको कुछ छूट मिल जाती है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट पे आ जाते हैं तो जनरल कैंडिडेट 4 बार ये एग्जाम दे सकते हैं। वहीं जो एससी, एसटी या जो कैंडिडेट हैं उनको कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है। एसबीआई पीओ एग्जाम पेपर में 3 भाग होते हैं। प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, मेन एग्जाम होता है, फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है। पोस्ट आपको मिल जाती है एसबीआई पीओ। 4 नंबर पे आ जाते हैं आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन। दोस्तों, आईबीपीएस बैंकिंग क्षेत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में नौकरी करने के अवसर प्रदान करती है। यह परीक्षा आईबीपीएस के माध्यम से आयोजित की जाती है, जिसे हम फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बैंकिंग कार्मिक चयन संस्था के नाम से जानते हैं। बैंक के कई महत्वपूर्ण पदों के लिए आईबीपीएस परीक्षा का आयोजन करती है। आपकी क्वालिफिकेशन बीए, बीकॉम, बीएससी, इंजीनियरिंग और किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए। आपका 55% ग्रेजुएशन में होना ही चाहिए। एज लिमिट पे आ जाते हैं तो 20 से 30 साल की एज होनी चाहिए। वहीं जो एससी, एसटी कैटेगरी है उसको कुछ रिलैक्सेशन मिल जाती है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट पे आ जाते हैं तो आईबीपीएस के लिए आप कितनी बार भी एग्जाम दे सकते हैं। पोस्ट पे आ जाते हैं तो पीओ पद के लिए जा सकते हैं, स्पेशल ऑफिसर पोस्ट के लिए जा सकते हैं, ग्रामीण बैंक ऑफिसर स्केल के लिए जा सकते हैं, ग्रामीण बैंक में पीओ बन सकते हैं। नंबर 5 पे आ जाते हैं आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्जामिनेशन। तो पीओ के अलावा आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर को भी रिक्रूट करती है। एज लिमिट पे आ जाते हैं तो 20 से 30 साल की एज होनी चाहिए। वहीं एससी, एसटी कैटेगरी है उनको कुछ रिलैक्सेशन मिल जाती है। अटेम्प्ट पे आ जाते हैं तो आप कितनी बार भी एग्जाम दे सकते हैं। क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं सीनियर आईटी ऑफिसर के क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं, तो इसके लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आईटी फील्ड से, मतलब आप पीसीए, बीटेक, एमसीए एक्सेट्रा होने चाहिए। उसके लिए इंजीनियरिंग डिग्री आपने की हो कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में। आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की हो इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में
में, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में। IBPS एस लॉ ऑफिसर की क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं तो कैंडिडेट ने बैचलर डिग्री की हो लॉ में, आपने LLB किया हो और उसके साथ साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आप इनरोल्ड होने चाहिए एज ए एडवोकेट, अब ये एग्जाम आप दे सकते हैं। क्वालिफिकेशन आ जाते हैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, कैंडिडेट ने ग्रेजुएट डिग्री की हो एग्रीकल्चर में। क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं IBPS SO मार्केटिंग ऑफिसर के लिए। दोस्तों इस पे वो कैंडिडेट जा सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएट डिग्री की हो मैनेजमेंट में, आपने फुल टाइम MMS किया हो मार्केटिंग में या फुल टाइम MBA किया हो, फुल टाइम 2 साल का PGDBA किया हो, PGDBM किया हो, PGPM किया हो या PGDM डिग्री की हो, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए मार्केटिंग। HR या पर्सनल ऑफिसर की क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं तो ग्रेजुएशन होना चाहिए फुल टाइम और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए HR ऑफिसर की पोस्ट के लिए। आपने पर्सनल मैनेजमेंट में कोर्स किया हो, इंडस्ट्रियल रिलेशन में हो या ह्यूमन रिसोर्स HRD में हो या सोशल वर्क में हो या लेबर लॉ में होना चाहिए। IBPS SO राज्यसभा अधिकारी की पोस्ट के क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं तो इसमें राज्यसभा अधिकारी पोस्ट के लिए कैंडिडेट के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए संस्कृत और इंग्लिश में। वहीं हिंदी ग्रेजुएशन, जो आपने ग्रेजुएशन किया है ग्रेजुएशन लेवल पे हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएट आप हिंदी में हो और जो आपने ग्रेजुएशन किया है उसमें एक सब्जेक्ट इंग्लिश होना ही चाहिए। तो इसमें डिफरेंट पोस्ट आपको मिल जाती हैं IBPS एग्जाम में, IT ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, HR ऑफिसर, राज्यसभा अधिकारी। नंबर 6 पे आ जाता है SSC CGL एग्जामिनेशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम से आप इंडिया की सीनियर गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। एज लिमिट पे आ जाते हैं तो 18 से 32 साल की एज लिमिट होती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं तो बैचलर डिग्री होनी ही चाहिए। इसके ऊपर एक वीडियो भी है प्लेलिस्ट में, उसे भी आप देख सकते हैं। इसमें पॉपुलर पोस्ट आपको मिल जाती है इंस्पेक्टर की, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर CBI, सब इंस्पेक्टर NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इन पॉपुलर पोस्ट पे आप जा सकते हैं। नंबर 7 पे आ जाता है RRB NTPC एग्जामिनेशन। दोस्तों इंडियन रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जॉब देख रहे हैं रेलवे में तो RRB नॉन टेक्निकल रिक्रूटमेंट बेस्ट है आपके लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आ जाते हैं तो मेडिकल फिटनेस इसमें होनी चाहिए। मेडिकल फिटनेस इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। मेडिकल फिट होने चाहिए, उसके बाद फिजिकली फिट होने चाहिए, आपकी आई साइट भी सही होनी चाहिए। एज लिमिट पे आ जाते हैं तो 18 से 32 के बीच में होना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी को कुछ रिलैक्सेशन मिल जाती है एज में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं तो 2 तरह की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें। ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से और कुछ पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ कंप्यूटर टाइपिंग आनी चाहिए आपको, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज। जॉब प्रोफाइल इसमें मिलती है कमर्शियल अप्रेंटिस, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, कमर्शियल अप्रेंटिस एंड स्टेशन मास्टर, सीनियर टाइम कीपर, ट्रैफिक असिस्टेंट। नंबर 8 पे आ जाता है LIC AAO एग्जामिनेशन, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एक रिस्पॉन्सिबल और रिस्पेक्टेड जॉब मानी जाती है इंश्योरेंस सेक्टर में। एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं तो एज क्राइटेरिया है 21 से 30 साल, इसके बीच में होना चाहिए। यही जो रिजर्व कैटेगरी है उनको कुछ छूट मिल जाती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। पॉपुलर पोस्ट आपको इसमें मिलती है एडमिनिस्ट्रेशन AAO, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, डेवलपमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, अकाउंट। तो ये थी दोस्तों 8 गवर्नमेंट जॉब जिसे आप प्रिपरेशन करके एक बार तो ट्राई कर ही सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। प्लेलिस्ट में और भी वीडियो हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।